एक कमेटी का कर्मचारी हूँ अभी, और मेरे पास 8 आदमी की लेबर है, जिसमें एक सुपरवाइजर है और 7 आदमी हम काम करते हैं। तो टाइम पर टाइम ही गाड़ियाँ आती हैं कमेटी से, हमें नहीं मालूम। हमारी लेबर जो है इस काम को नहीं कर पाती है, क्योंकि सेग्रीगेट करना है कि मशीन में डालना है कि क्या करना है। तो हमारी सरकार से भी और आपके साथ सभी के साथ यही आवेदन है कि तरीके के साथ काम करो और करवाओ भी। ये जो मलबा पड़ा हुआ है ऐसे नहीं है, पीढ़ियों से पड़ा हुआ है। मेरे को यहाँ पर लगभग 6 महीने हुए हैं, ये पीढ़ियों से पड़ा हुआ है माल। ये जो ये कंप्लेंटर हैं हमारे, ये इसमें काम करते थे पहले। तो ये जो मलबा फेंका और फैला, कैसे फैला, और ये दूसरे के ऊपर बांटते हैं कि ऐसे करते हैं, फूंक देते हैं। फूकने से क्या होगा, 2-3 बोझ फूकेगा, ये जो टाइम लगेगा या अगर फूक लेते हैं। और एक स्पष्ट रूप में ये बात करते हैं, कभी ये गुस्से हो जाते हैं तो ये बोलते हैं कि एक को आग लगा देंगे हम। अगर ऐसा हुआ कभी तो हम इसके जिम्मेदार नहीं है, हमारी लेबर जो है ये इसका जिम्मेदार है, और ये सहयोगी नहीं हो गए इसमें। ये इधर कोई नुकसान हुआ तो ये बोल पाते हैं, हमें नहीं इस चीज़ का मालूम। लाओ सर जी। कमेटी की गाड़ियाँ यहाँ पे कब कब आती हैं जी? हाँ जी, कमेटी की गाड़ियाँ कभी लंच टाइम पे आती है सर, कभी बाद में भी आती है जी। हाँ जी। आप कह रहे थे समय बेटाइमी यहाँ पे आती है? टाइम टाइम सारे आज ही क्या करना चाहिए, 10 नहीं, बेटाइमी कब आती है? बेटाइमी मतलब लंच के बाद 3 बजे के बाद जो गाड़ियाँ आएगी उसको कहाँ डालेंगे हम, लेबर कहाँ डालेगी उसको। जो लोगों का यहाँ पे बताते हैं कि लोगों का सूखा कूड़ा अलग लेते हैं, गीला कूड़ा अलग लेते हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हम अलग अलग करते हैं, तो ऐसा क्या कारण है जी? तो आप सेग्रीगेट माल ही नहीं आता है बाजार से, तो हम क्या करें, हमारी लेबर क्या कर सकती है। बाजार से अलग अलग कूड़ा नहीं आता, सूखा अलग गीला अलग? नहीं। तो लोगों को तो ये दर्शा रहे हैं कि सूखा कूड़ा अलग दें, गीला कूड़ा अलग दें। हमारी लेबर यहाँ पे बाजार में लगी हुई है, हमारी लेबर सुल्तानपुर में लगी है, तो क्या वो लेबर आपकी अलग अलग कूड़ा करके नहीं देती आपको? हमको नहीं देती है सर, हम अब सेग्रीगेट करते हैं और मशीन में डालते हैं। कितने समय से आपकी मशीनें ये चल रही हैं और बंद हैं? पता नहीं है, तो मालूम को ही पहले लगे हुए थे, इसमें इतना मालूम नहीं मेरे को। नहीं, अभी चल रही हैं ये मशीनें? चलती हैं सर, अगर सेग्रीगेट जितना करी होना उतना ही माल होना। कितने बंदे यहाँ पे लगे हुए हैं जो ये इस काम को, मशीनों को चलाते हैं? 8 आदमी की लेबर है हमारी। 8 आदमी मशीनें चलाते हैं? नहीं, सारी लेबर हमारी 8 की है। नहीं, मशीनें कितने लोग चलाते हैं? मशीनें तो 2-3 बंदे चलाते। कौन कौन चलाता है यहाँ पे मशीन? ये सारे चलाते हैं मशीन जी। कौन कौन चलाता है? टाइम के मुताबिक। नाम ले सारे जी। नाम ले। हाँ जी, नाम ले। ये लेबर वाले सारे चलाते हैं। लेबर वाला मशीन कौन कौन चलाता है, उनका नाम ले। ये सारे चलाते हैं, सारे के सारे नाम ही हैं। ये सारे चलाती हैं। गुड्डी चलाती है, दानो देवी है, और कौन है? लता देवी है। यदि इनसे अभी पूछा जाए कि आप मशीन किस तरह चलाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम उस जगह नहीं जा सकते कि जहां पे हमें ये पता लगे कि मशीनें चलती भी हैं या नहीं भी चलती हैं। चलो चलो, आपने पहले कह दिया, मैडम ने कहा कि बंद हो गई। नहीं, आपने कहा नहीं, माफ़ी मांगने की बात नहीं है। आपने कहा कि मैडम ने कहा गेट बंद। माफ नहीं कर सकते आप, लो सर, नहीं कर सकते। चलो ना, तो गेट आप बंद कर रखे हैं। अब यहाँ से हम चोरों की तरह आएंगे? देखो चोर क्यों है? नहीं, हम पहाड़ उतर के नीचे से आए, यहाँ से हम आराम से आ सकते थे। ये बिल्कुल पास में गेट है। मैं सहयोगी को कहूँगा कि गेट दिखाएं मैंने बोला कि ये गेट है यहाँ पे, और इन कर्मचारी ने हमें ये कह दिया कि आप गेट से ना आए। तो जो यहाँ के सर आओ। नहीं, मशीनें तो तभी देखते ना कि अगर हम सही तरीके से आते। आप चोरों की तरह आए यहाँ पे? चोर क्यों है आप लोग? नहीं, जब ऐसे लांग के आएंगे तो चोरों की तरह ही आएंगे। रास्ता बना देते सर, आ जाओ ना आप। अच्छा, हम आपकी इज्जत कर रहे सर, आपने हमारी इज्जत की, हम आपकी कर रहे। आ जाओ ना, एक बार आ जाओ। चलो, इनके कहने पर एक बार देखेंगे कि मशीनें यहाँ पे काम करती हैं या नहीं करती। एक बार आएंगे। आ जाओ। और मैं सहयोगी को यह भी बताना चाहूँगा कि चंबा फ्रीडम फाइटर का और न्यूज़ वेव्स की टीम का मात्र एक कारण होता है ऐसी जगह को दर्शाना कि चंबा की जो जनता है, चंबा के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पे जिनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, वो यहाँ पे ना किया जाए। तो आपको दर्शाएं कि यहाँ पे जो मशीन लगी हुई है, आपको एक बार दिखाएंगे। ये मशीन यहाँ पे लगी हुई है जो प्लास्टिक को अलग करके
ऐसे सामान को अलग करके दाना बनाती है, या ऐसी मशीनें यहाँ पे दाना बनाती हैं, या कुछ कटिंग उसकी करती है, उसको एक बार चला के दिखाएंगे कि एक बार ये मशीन चलाकर दिखाएं कि ये मशीनें कैसे काम करती हैं। जी अब जैसा कि आपको यहाँ पे मशीन का दर्शाया जा रहा है, ये पैकिंग मशीन है, ये वो कटिंग मशीन है। जो गंद को, जो मैं गंद कह रहा हूँ, जो कूड़े को इकट्ठा करके यहाँ पे इसको इस तरह से कटिंग करते हैं, और ये महिलाएं इस तरह से यहाँ पे कटिंग करती हैं। अब मैं सहयोगी को कहूँगा थोड़ा सा आगे आएँ और इस कटिंग को दर्शाएँ, और उन महिलाओं के हाथ को दर्शाएँ जिन्हें यहाँ पे ग्लव्स तक नहीं दिए गए। नहीं, आपने नहीं पहने हुआ ना, आपने पहने नहीं, इस करके बोला मैंने। इन महिलाओं को दिखाएं जो यहाँ पे कार्यरत हैं, जो नंगे हाथों से बीमारी का घर अपने ये तो कार्य कर रही हैं, ये तो अपने मन से यहाँ पे कार्य कर रही हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी जो पैसे का गमन करते हैं सरकार से लेने के बाद में, इन महिलाओं को आप देख सकते हैं, जो शूज़ मिलने चाहिए थे, जो मास्क मिलने चाहिए थे, जो ग्लव्स मिलने चाहिए थे, जो सैनिटाइज़र मिलना चाहिए था, वो इन्हें नहीं मिलता। आप ये देखें कि ये गंदी स्मेल वाला कूड़ा जो महिलाएं यहाँ पे मशीनें चेक करवा रही हैं, आप देख सकते हैं कि किसी भी महिला के हाथ में एक दो जो यहाँ पे लगी हैं, इन्होंने हमारे आने पर यहाँ पे जो ग्लव्स पहने, आप ये देखें कि बिना ग्लव्स के कार्य कर रही हैं, बिना मास्क के कार्य कर रही हैं। क्या इनके बीमार होने पर, क्या इन्हें महामारी का जो रूप लगेगा ऐसे गंद के बीच में काम करने पर, तो क्या उसकी सेवाएं ये अधिकारी लोग देंगे? ये अधिकारी लोग अपनी जिम्मेवारी मानते हैं कि जब यहाँ पे कोई बीमारी फैलेगी तो ये अधिकारी लोगों की जिम्मेवारी बनती है इन्हें कि इनके उपचार पे जो इलाज लगेगा, जो यहाँ पे उपचार के लिए पैसा लगेगा, क्या वो अधिकारी देंगे? जहाँ मात्र 3-4 हज़ार 5 हज़ार इनकी सैलरी से इनकी सभी सेवाएं पूरी हो जाएंगी, परिवार पूरे चल पड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिना ग्लव्स के कार्य करती महिलाएं, यहाँ पे दिखाएं, आप इन महिलाओं को दिखाएं, बिना ग्लव्स के कार्य करती हुई महिलाएं, ये कर्मचारी लगे हैं। आप जूम करके इनके हाथों की दशा दिखाएं, इनको जूम करके दिखाएं कि यहाँ पे मास्क तक नहीं इन्होंने पहना हुआ, तो जो बीमारी का रूप इन्हें महामारी के रूप में लगेगा, तो क्या इनकी सैलरी मात्र से वो बीमारी पूरी हो जाएगी, उसका खर्चा पूरा हो जाएगा? इनके परिवार वाले जो घर में इंतज़ार कर रहे हैं शाम की दिहाड़ी का, जो दिहाड़ी इन्हें आप देते हैं, क्या उतने से मात्र इनका खर्चा पूरा हो जाएगा? अब आपको यहाँ की व्यथा दिखाते हुए, जो कूड़ा भर भर के यहाँ पे पीछे बोरे सजाए हुए हैं, जो बाउंड्री लगाई हुई है, आपको यहाँ का सारा व्यथा दिखाते हुए सहयोगी को कहूँगा पीछे से सारा दिखाएं कि जो कार्य पूरा दिन भर में यहाँ पे होने चाहिए, हमारी टीम के आने पर, हमारी टीम के बोलने पर वो कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। जो बोरे आप भर भर कर यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपको दर्शाए जा रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कार्य के नाम पर यहाँ पे जीरो काम किया जाता है। जिसे मैं जीरो कहता हूँ, मशीनें जीरो, जो जीरो मैं आपको कार्य कह रहा हूँ, यहाँ पे जीरो कार्य किए जाते हैं। उसका मात्र एक कारण है कि इन्हें सैलरी नाम मात्र दी जाती है। जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े ओहदे पर बैठे हैं, वो लोग अपने बोझे भरने में लगे हुए हैं। गाड़ी का पैसा,
रोजाना जाती है गाड़ी, रोजाना कूड़ा उठाती है, झूठ बोलकर पैसे लिए जाते हैं। लोगों से कूड़ा रोजाना लिया जाता है, झूठ बोलकर पैसे लिए जाते हैं। लोग चंबा के बहुत परेशान हैं क्योंकि गाड़ी रोजाना नहीं जाती। यदि गाड़ी 15 दिन बाद जाएगी, महीने बाद जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि लोग पैसा किस चीज़ का देंगे। अगर इस कूड़े का पैसा ये गाड़ी रोजाना जाए तो लोग खुशी से दें, अगर ये महीने बाद में गाड़ी जाएगी तो महीने बाद का अगर कूड़ा उठाएंगे घर का तो पैसा किस चीज़ का मांगते हैं ये कमेटी वाले। और यहाँ पे लोग जो कार्यरत हैं, जो कर्मचारी कार्यरत हैं, यदि मैं आपको उनका भी बताऊं, स्थानीय लोगों से यहाँ पे जो आए हैं हमारे साथ में, उनसे भी पूछेंगे जो ये कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ पे, क्या मशीनें ऐसी ही चलती हैं इनकी रोजाना? कभी कभी चलती है मशीनें, तो एक तो ये बंद पड़ी है, हाथ डलवा के रखे मशीनों को, इसको 6-7 महीने हो गए, अभी चालू है कि नहीं। ये किस चीज़ की मशीन है जी? ये पैकेट बनाने वाली चलती हैं मशीनें? ये बंद है मेरे साहब, आ रही डले है, इसको इस पे काम ही नहीं होता, अभी नहीं लगाई नीचे। तो आपको ये दर्शाएं कि जो गाड़ी यहाँ पे रोजाना कूड़े की आनी चाहिए वो कई कई दिनों बाद यहाँ पे गाड़ी आती है। जो गाड़ी यहाँ पे कूड़े के नाम से पैसा लेती है लोगों के घरों से, तो आपको ये बताएं यदि 15 दिन बाद में कूड़े की गाड़ी आएगी, यदि महीने बाद में कूड़े की गाड़ी आएगी, तो आप ये देखें इतना कूड़ा यहाँ पे जो भर भर के बोरों में सजा कर रखा है, वो रोजाना ना कार्य होने से, देरी रात से आने से, ये कर्मचारी जो यहाँ पे सच्चे कर्मचारी बैठे हैं जो इस कूड़े में अपना काम कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि ये कर्मचारी काम कहाँ से करेंगे? इतनी तनख्वाह में यदि ये बीमारी लेकर बैठ जाएंगे तो आप ये बताएं क्या इनके परिवार का खर्चा और इनकी बीमारी का खर्चा क्या ये सरकार देगी? क्या तहसीलदार जी आप देंगे? क्या अध्यक्षा मैडम जी आप देंगे? जहाँ जो ये ठेकेदार बैठे हैं वो देंगे? डीसी सर, आपको ये बार बार सोचने की बात है कि आपको बार बार बताने पर, बार बार दर्शाने पर आप सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? आपको कूड़ा दिखाएंगे तोहफे के रूप में जो आप लोगों को कूड़ा देते हैं। आज दिनांक अखबार के रूप से अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको दर्शाऊं, तो ये अखबार से आपको आज की डेट प्रेषित करूंगा कि आज की डेट में यदि आप यहाँ का कूड़ा देखें तो आपको हैरानगी होगी कि आपके ये कर्मचारी लोग, आपके अधिकारी लोग नील बटा सन्नाटा पाए जाते हैं। कर्मचारी जो यहाँ पे लगे पड़े हैं उनके पास मास्क नहीं है, कर्मचारी जो यहाँ पे लगे हैं उनके पास हैंड्स ग्लव नहीं है, जो उन्हें शूज़ मिलने चाहिए थे वो शूज़ नहीं है, जो इन्हें सैनिटाइज़र मिलना चाहिए था वो सैनिटाइज़र नहीं है। जो बीमारी का घर आप लोग इन लोगों को दे रहे हैं, क्या इनकी सुनवाई आप करेंगे? क्या जितनी आप सैलरी इन्हें दे रहे हैं उतने मात्र से पूरा परिवार चल पाएगा? कि अगर ये लोग काम नहीं करते, यहाँ पे प्लांट में बैठकर ये लोग काम नहीं करते, तब भी ये लोग सच्चे हैं। क्यों? 15 दिन बाद यदि गाड़ी आएगी, इकट्ठा कूड़ा, इतना इतना कूड़ा लेकर, मैं सहयोगी को दिखाऊंगा, एक बार दर्शाएं लोगों को, चंबा के लोगों को ऊपर से दर्शाएं, गेट से दर्शाएं। आप गेट की तरफ जाएं और दर्शाते हुए नीचे आएँ। आप समझ सकते हैं यदि कार्य रोजाना किए जाएं तो ऐसा कूड़ा यहाँ पे ना पाया जाए। इतने इतने दिनों का कूड़ा, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। मैं ये भी कहूँगा कि प्रशासन यहाँ पे गौर फरमाए, इनके कैमरों की रिकॉर्डिंग ली जाए। अगर कैमरों की डायरेक्शन देखी जाए तो एक कैमरा मेरे ख्याल से सड़क की तरफ कर दिया गया है और दूसरा कैमरा दरिया या पहाड़ की तरफ, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी देखी जाए। इसकी जो DVR हैं, जो हार्ड डिस्क लगी हुई है DVR में, उसकी भी जाँच की जाए। और अभी जो यहाँ पे कर्मचारी लगे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि जो यहाँ पे कैमरे लगे हैं वो एक बार चलते हुए दर्शाएं। गेट पे कैमरा लगा हुआ है? गेट पे नहीं, बस ये 2 कैमरे लगे हैं। मैं कर्मचारियों से भी कहूँगा एक बार मैडम ये जो कैमरे आपके लगे पड़े हैं इसकी स्क्रीन को दिखाएं। स्क्रीन सर अंदर है सर, एक बार उसको चलाएं, उसको दर्शाएं। मैं सहयोगी को कहूँगा एक बार स्क्रीन देखें कि जो कैमरे यहाँ पे लगा रखे हैं इन्होंने, तो क्या वो काम करते हैं या दिखाने मात्र के लिए ही लगा रखे हैं? अब ये जो गेट की तरफ कैमरा लगा है, एक उसका दर्शाएं और एक जो नीचे जहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है उसकी तरफ दिखाएं। कोई बात नहीं, बस ये कैमरे आपके चेक करने थे, कैमरे एक बार दर्शाएंगे। एक कैमरा गेट की तरफ लगा हुआ है और दूसरा जो धुंधला सा कैमरा है वो नीचे जो मोड़ है जहाँ से अभी हम मशीनों की तरफ गए थे वहाँ पे लगा हुआ है। 2 कैमरे इन्होंने लगा रखे हैं जो यहाँ पर चलते हुए पाए गए हैं। और मैं बार बार निवेदन करूँगा कि यहाँ पे तहसीलदार जी आप आएँ, एक बार ये इसको देखें।
जो ये कूड़ा आप लोगों को बीमारी का घर दे रहे हैं, जो यहाँ पे जलाया जाता है, यहाँ से रावी नदी में फेंका जाता है, यदि ये तोहफ़ा पैक करके आपके घर में या आपके ऑफिस में आपको दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको इस कूड़े का बार बार दर्शा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, जो रावी नदी में फेंका जा रहा है। रावी नदी को दूषित करने के लिए रावी नदी ने आपका क्या बिगाड़ रखा है जो सारा कूड़ा आप रावी नदी में फेंक रहे हैं? आपके कर्मचारी ऐसा क्या आप उन्हें नहीं दे रहे, सैलरी नहीं दे रहे हैं, जहाँ उनकी सैलरी कम दे रहे हैं, जो ये काम करना पसंद नहीं करते? आप ये देखें कि जो बाहर बोर्ड लगा रखा है क्लीन चंबा, तो मैं कहूँगा सहयोगी को एक बार वो क्लीन चंबा भी दिखाएं और दोबारा यहाँ पे आएँ। कर्मचारी कुछ बात करना चाह रहे हैं, अपना दुखड़ा हर कोई सुनाना चाहता है। अब आपको क्लीन चंबा का वो बोर्ड दिखाऊं जो ये क्लीन चंबा का इस कूड़े के ढेर के बाहर लोगों को दर्शाने के लिए, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकारी काम है दोस्त, ये हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। ये है वो क्लीन चंबा। मैं आपको क्लीन चंबा का इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ, जब आपके बैनर मैंने देखे थे ग्रीन चंबा क्लीन चंबा के, तो ग्रीन चंबा जिसको कहता हूँ वो जंगलाती लोग खा गए, जो क्लीन चंबा है वो ये नगर परिषद के लोग खा गए। ये ग्रीन चंबा क्लीन चंबा का जो नारा है, इसे आप मिटाएं, इसे आप इस लांछन को मिटाएं कि जो ग्रीन चंबा है वो जंगलाती खा गए, जो क्लीन चंबा है वो नगर परिषद वाले खा गए। इस धब्बे को आप मिटाएं, यहाँ पे ऐसे बोर्ड ना लगाएं। अगर आप कूड़े की व्यवस्था सही सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं तो ऐसे बोर्ड यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए ना लगाएं। कर्मचारी कुछ बात करना चाहते हैं, उनके साथ करते हैं कुछ बात। अब हम जब यहाँ पे कूड़े की वीडियो बनाते हुए इस प्लांट में आए थे तो यहाँ के स्थानीय निवासी बुजुर्ग हमारे बीच में आए हैं। वो भी अपनी बात को रखना चाहते हैं कि जो यहाँ पे कूड़ा है, इस कूड़े से परेशानी इन्हें स्थानीय लोगों के साथ साथ इनके परिवार वालों को क्या है। जी अंकल जी, पहले अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है कलासुराम जी ठाकुर जी, और मेरा मकान यहाँ पर है, साथ में लगता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो कलासुराम जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कूड़े का जो यहाँ पे ढेर गुबार डाल के रखा है, यहाँ पे इतना गुबार हो गया है, जब ये आग लगाएं तो पूरे मोहल्ले पे यहाँ पे महिला तक के लोगों को परेशानी है। हमें महिला से फ़ोन आया था कि आप एक बार आएँ, तो तब ये चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम यहाँ पे पहुँची, न्यूज़ वेव्स की टीम पहुँची। तो आप बताएंगे कि आपको इस कूड़े से क्या परेशानी रहती है जी? वो सर 2-3 बार उन्होंने कहने कूड़ा बाहर निकाल के यहाँ नाले में जलाया, तो मैंने देखा और फिर मैंने ये पवन जी है इनको बुलाया, तो इतना धुआं निकला कि उससे दम घुटना शुरू हो गया। अच्छा जी। और जो धुआं चला यहाँ से वो सारे यहाँ महला जो सराउंडिंग एरिया है सभी जगह पहुँच गया। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। ये आग किसने लगाई थी जी यहाँ पे? सर आग लगाते मैंने किसी को नहीं देखा जी, झूठ नहीं बोलना जी, पर वो कूड़ा करके जो कूड़े के बोरे थे ना वो उसको निकाल रहे थे ये। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। कूड़े के बोरे यहाँ से निकाले गए थे और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दर्शाया कि गाड़ी कूड़े जितने भी थे वो बोरे जो है यहाँ पे गेट के बाहर ही फेंक गया था लड़का, जो इनका ड्राइवर था नगर परिषद की गाड़ी वाला। तो कूड़े के बोरे यदि बाहर निकाल कर यहाँ पे आग लगाई जाएगी तो स्थानीय लोग यहाँ पे परेशान होंगे ही होंगे। जी अंकल जी। फिर हमने क्या किया, भुवनेश कटोच है महल से प्रधान जी, उनको भी बुलाया जी। फिर हम तीनों ऊपर गए तो इन्होंने आग लगाई हुई थी जी, और खुद वहाँ पर कोई नहीं था, भाग गए थे सारे। जी। हाँ जी। तो आपको जैसा कि मालूम ही है कि चोर चोरी करने के बाद में कभी भी उस जगह पे टिकता नहीं। तो जो नगर परिषद वाले यहाँ पे आग लगा कर गए वो यहाँ से सारे रफू चक्कर हो चुके थे जब अंकल जी ने यहाँ पे देखा। तो जो यहाँ पे मेला से आए थे उप प्रधान, उनका भी फ़ोन आया था कि कभी आप यहाँ पे आएँ तो आपको कूड़े की यहाँ पे उन्होंने कई वीडियो जो बना कर रखी हुई है। अभी वो यहाँ पर छत पर खड़े होकर भी उन्होंने एक वीडियो दर्शाई थी, ये कमेटी वालों को मालूम होगा। यहाँ पर खड़े थे ना जी, वो भुवनेश कटोच जी यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने छत से यहाँ से वीडियो बनाई थी, इनकी आग लगाई थी। आग उस दिन भी लगाई गई थी। तो आप ये देखें कि यदि यहाँ के स्थानीय लोग बार बार कहेंगे कि आग लगाई गई है, आग लगाई गई है, तो नगर परिषद वाले 100 बार भी यदि कहें कि यहाँ पे आग नहीं लगाते तो वो मात्र बात झूठी ही रहेगी। जब यहाँ पे बुजुर्ग आके कह रहे हैं, जब बाहर महिलाएं खड़ी थी उन्होंने कहा कि यहाँ पे कूड़े को जलाया जाता है, कूड़ा रावी नदी में फेंका जाता है, तो कहीं ना कहीं यदि 100 में से 2% भी समझे तो कहीं ना कहीं सच्चाई रहती होगी। तो कूड़े का इतना ढेर जो यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे क्या कर्मचारियों की कमी महसूस करते हैं ये लोग? क्या यहाँ पे इन्हें सैलरी नहीं मिलती? क्यों नहीं कार्य को पूरा करते ये लोग कर्मचारी? जो यहाँ पे बोरे भर भर के रखे हैं, ये नीचे तक मैं अब सहयोगी को कहूँगा एक बार गेट को दर्शाते हुए नीचे तक लेके जाएं।
तो दिखाएं यहाँ पे जो बोरे हैं कि यहाँ पे कार्य पूर्ण रूप से क्यों नहीं किया जा रहा है। अंकल जी कोई होर गल है तो दिखा सकते तुसी? बस कुछ नहीं, ये इतना बड़ा है। आग लगाते थे कूड़ा बाहर तो सुट सर देने। ऐसा है ना, आग जो लगा रहे हैं ना बाहर, कहीं चिंगारी ऊपर चली गई ना तो यहाँ पर इतना फॉरेस्ट फायर हो जाएगा कि जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आग सीधा ऊपर पहुँच जाएगी क्या नहीं, क्योंकि चील के पेड़ है जी तो इसको तो थोड़ी जैसी चिंगारी पहुँचनी चाहिए जी। और कहीं आग यहाँ भड़क गई नीचे जी। तो यहाँ पर तो बुझाना ही मुश्किल हो जाएगा जी। एक यहाँ से फायर ब्रिगेड भी 10-12 किलोमीटर दूर है चंबा में, वहाँ से गाड़ी आएगी तो तब तक तो ये फिर सुहा हो जाएगा पूरा यहाँ पे। तो तब होगा बुजुर्ग मुश्किल। व्यक्ति का कहना ये है कि जब ये आग यहाँ पे पीछे लगाई गई थी, अगर आग पहाड़ की तरफ जाए तो यहाँ पे चील के पेड़ हैं, घास यहाँ पे सूखा लगा हुआ है, उस आग को मात्र कुछ चंद सेकंडों में आग अपना पूर्ण रूप लेकर पूरे पहाड़ को जगा सकती है। यहाँ पे आग लगे तो यहाँ पे यदि वो चिंगारी इस जगह आ जाए तो यहाँ पे भी आग का बड़ा एक बवाल मच सकता है, जिससे स्थानीय लोग डरते हैं। यहाँ के लोगों को डर ये भी है, जब वो थोड़ी सी आग लगाई तो दम घुट गया, यदि ये पूरी आग यहाँ पे लगे तो परिवार के परिवार यहाँ पे समाप्ति की ओर जा सकते हैं। मैं सहयोगी को कहूँगा एक बार नीचे तक दिखाएं, फिर यहाँ से चलेंगे और दूसरा कूड़ा जो शीतला पुल दिखा के आए हैं उसे वहाँ पे देखेंगे कि वो उठाया गया है या नहीं उठाया गया। अब कूड़ा दिखाते हुए सहयोगी जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप बोरे देखें कि यहाँ पे टनों के हिसाब से जो बोरे सजा कर रखे हैं नगर परिषद ने, कि यहाँ से बोरे ख़त्म क्यों नहीं किए जा रहे। लोगों की ज़मीनों पर जो इन्होंने नगर परिषद वालों ने डेरा डाल कर रखा हुआ है, 8 हफ्ते दिए गए थे जिसमें से 5 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं और 3 हफ्ते अभी शेष हैं, तो कूड़ा उसकी ज़मीन से क्यों नहीं उठाया जा रहा। अब आपको यहाँ पे बताएं कि इस कूड़े का कारण यहाँ पे यदि आग जल रही तो क्या ये नगर परिषद वाले उसके जिम्मेवार रहेंगे? यदि वो पहाड़ वाली तरफ गई तो क्या नगर परिषद वाले वो जिम्मेदार रहेंगे? अगर जिम्मेवारी लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूज़ वेव्स की टीम और नगर परिषद वालों को चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम ये कूड़ा कई बार दर्शा चुकी है। आज की न्यूज़ वेव्स के लिए और चंबा फ्रीडम फाइटर के लिए प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।